नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी बीएसएससी की ओर से एक और नई वैकेंसी जारी कर दी गई है 12वीं पास के लिए। तो आइए नोटिस हम लोग देखते हैं। नोटिस जारी कर दिया गया है। कब से ऑनलाइन आवेदन होगी, सैलरी क्या होगी, योग्यता क्या होगा, कौन कौन से विभाग में वैकेंसी है, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आज के ही डेट में नोटिस जारी की गई है। और यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 25/9/2025 से लेकर 3/11/2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, 25/9/2025 से 3/11/2025 तक लास्ट डेट दिया गया है। अब देखिए, सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है लेवल 4 की सैलरी इसमें आपको मिलने जा रही है 25,500 से लेकर 81,100 दिया गया है। अब यहाँ पे विभाग और पदों की संख्या, क्वालिफिकेशन सब कुछ दिखाया गया है। तो सभी पोस्ट में देख सकते हैं इंटरमीडिएट पास मांगा गया है। ठीक है, कम से कम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। वहीं अगर आपके पास इंटरमीडिएट नहीं है और आपने अगर मौलवी वगैरह कर रखे हैं, देखिए यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे पोस्ट के बारे में कि मौलवी प्रमाण पत्र या फिर आईटीआई 2 वर्षीय का, जो 2 साल का आईटीआई होता है वो, एनसीवीटी एससीवीटी वाला। ठीक है, या फिर पॉलिटेक्निक भी आपने 3 वर्षीय कर रखा है, अभियंत्रण डिप्लोमा, तो भी आप इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा। यानी कि आईटीआई वाले भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मौलवी प्रमाण पत्र वाले भी आवेदन कर सकते हैं और पॉलिटेक्निक वाले भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल पदों की बात करें तो 432 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, टोटल 432 पद है। और ये जो है आपका जिला लेवल पे भी है। जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो समाहरणालय गोपालगंज में वैकेंसी है, समाहरणालय नवादा में वैकेंसी है। उसी प्रकार से जो आपका कलेक्टेरिएट होता है, कलेक्टेरिएट में वैकेंसी ये निकाली गई है। कलेक्टेरिएट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। और ये पोस्ट का नाम जो है असुलिपिक असुटंकक ग्रेड 3 यानी कि स्टेनो का पोस्ट है। ठीक है, स्टेनो का पोस्ट है। अगर आप इसको भरना चाहते हैं तो तैयारी अगर अभी से भी करिएगा तो आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, स्टेनो वाला। तो शुरू हो जाइए। चलिए मैं आपको पूरी डिटेल दिखाता हूँ। पोस्ट का नाम जो है स्टेनो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टोटल पदों की संख्या मैंने आपको दिखा दिया। और इसमें आवेदन कौन कौन करेंगे तो इंटरमीडिएट पास जितने भी कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो बिहार के हो या बिहार के बाहर के हो, इंटरमीडिएट पास आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आपको नीचे ले चलता हूँ और भी जो उम्र की जानकारी है वो दे देता हूँ। उम्र देख सकते हैं दिखाया गया है 1/8/2025 को। ठीक है, 1/8/2025 को जनरल के लिए। ठीक है, 18 से, देख सकते हैं जनरल के लिए 18 से 37 साल तक, 18 से 37 साल तक हो जाएगा। फिर वहीं आप देखेंगे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला यानी कि बीसी और ईबीसी कैंडिडेट, पुरुष और महिला के लिए 18 से 40 साल तक उम्र दिया गया है। जो बिहार में दिया जाता है वही इसमें भी दिया गया है। जनरल महिला को भी 18 से 40 साल तक दिया गया है, पुरुष को 18 से 37 साल तक। ठीक है, अब यहाँ पे SC ST की आ जाती है तो SC ST का 18 से 42 साल तक आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, 18 से 42 साल तक आवेदन कर पाएंगे। और जो दिव्यांग होंगे वो अपनी कैटेगरी के अनुसार 10 वर्ष एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 18 से 40 साल तक SC ST को, 18 से 42 साल तक SC ST को मिलता है, तो इसमें 10 प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर दिव्यांग है तो 10 प्लस कर देंगे, यानी 52 साल तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर आप जनरल महिला हैं तो इसमें आपका +10 साल हो जाएगा, यानी कि 10 साल अगर आप करते हैं तो 18 से 40 है तो 50 साल तक आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से BC के लिए भी 50 साल तक आवेदन कर सकते हैं जो दिव्यांग है। ठीक है, जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं। और जनरल के लिए 18 से 37 है तो 47 साल तक आवेदन कर पाएंगे। 10 साल एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है दिव्यांगों को। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं चयन प्रक्रिया पे। तो चयन प्रक्रिया क्या है देख सकते हैं, परीक्षा की प्रकृति बताई गई है। तो परीक्षा की प्रकृति यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में परीक्षा ली जाएगी। अगर 40,000 से अधिक आवेदन होता है तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा 2 परीक्षाएं ली जाएंगी।
हालांकि इसमें 40,000 से तो ज़्यादा ही आवेदन आएगा, तो समझ जाइए कि आपका 2 परीक्षा इसमें आयोजित की जाएगी। ठीक है, अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परिणाम सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। अब लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, एक सीट पे 5 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट लिया जाएगा क्योंकि स्टेनो है, तो स्टेनो में टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। चलिए, अब परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो परीक्षा में जो है आप देख पा रहे होंगे, पहला तो आपका है सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित से क्वेश्चन होगा, और मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन होगा, जो कंप्रहेंशन, लॉजिक रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होंगे। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही आंसर के लिए 4 अंक आपको दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटा 15 मिनट की होगी। 2 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा परीक्षा के लिए। 150 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेगा, और गलत करेंगे तो आपको 1 अंक एक क्वेश्चन पे काट लिया जाएगा। सिलेबस भी जारी कर दिएगा। सिलेबस जो है आपका वही जनरल कंपटीशन वाला सिलेबस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जनरल कंपटीशन में जो आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स वगैरह जो है वो सब पूछा जाता है, भूगोल इतिहास भूगोल सब कुछ, और मैथमेटिक्स रीजनिंग और साइंस वगैरह से, और कंप्यूटर के बेसिक वर्ड से कंप्यूटर के बेसिक से और वर्ड प्रोसेसिंग के ज्ञान से संबंधित मौलिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका दे दिया गया। अब देखिए अशुलेखन का भी आपका टेस्ट होगा, तो टंकन जांच परीक्षा भी आपको देनी होगी। कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, और श्रुति लेखन यानी कि शॉर्ट हैंड का भी टेस्ट आपसे लिया जाएगा, जिसमें यहाँ पे बताएगा अशुलेखन जांच परीक्षा में हिंदी एवं अंग्रेजी जो आपका शॉर्ट हैंड होगा वो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको 320 शब्दों को 4 मिनट में, 1 मिनट अतिरिक्त समय प्रारंभ में लेखापान जांच डिटेक्शन लेख की अवधि में उपलब्ध कराया जाएगा। यानी 5 मिनट का आपको समय मिलेगा। 300 शब्द 320 शब्द आपको लिखने होंगे। ठीक है, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। और वही आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका मंगल फॉन्ट पे लिया जाएगा, रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट पे। और हिंदी टंकन जांच परीक्षा में 30 शब्द प्रति मिनट गति से आपको 300 शब्द टाइप करना होगा 10 मिनट में। और अंग्रेजी में देख सकते हैं यूटीएफ एट अंडर इंग्लिश यूएस कीबोर्ड लेआउट पे आपका जो है टाइपिंग लिया जाएगा। और अंग्रेजी टंकन में अंग्रेजी टाइपिंग में जो है आपको 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट में कुल 300 शब्दों को टाइप करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी टाइपिंग की शुरुआत के दौरान उपयुक्त कीबोर्ड लेआउट का चयन कर ले। टाइपिंग के दौरान कीबोर्ड लेआउट बदलने से अभ्यर्थी द्वारा टाइप की गई सामग्री मिट जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे आते हैं, तो देखिए इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। तो जनरल के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, बीसी के लिए 36.5, और ईबीसी के लिए 34%, और एससी के लिए और एसटी के लिए 32%, और सभी महिला के लिए 32%, और दिव्यांगों के लिए भी 32% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। यानी क्वालिफाइंग मार्क्स ये दिया गया है। तो लगभग चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। अब आ जाते हैं परीक्षा शुल्क पे। तो जैसा आपको पता है बिहार सरकार जितने भी परीक्षाएं लेगी, बिहार एसएससी, वो 100 रुपये लगेगा सभी कैंडिडेट को। ठीक है, सभी कैंडिडेट को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देने होंगे। ठीक है, तो 25/9 से शुरू होगा, 3/11 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। सॉरी, 3/11/2025 तक जो है आप अपना एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो आपका मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लग जाएगा, और आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट मार्कशीट लग जाएगा, और अगर आप बिहार के SC ST हैं तो जाति प्रमाण पत्र लग जाएगा। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है सभी को लगेगा, बिहार निवासी को। ठीक है, और जो बिहार के बाहर के होंगे उनको नहीं लगेगा। ठीक है, ये हो गया। और उसके अलावा जो आपका BC सर्टिफिकेट, NCL सर्टिफिकेट होता है या EWS सर्टिफिकेट होता है, तो अगर आप दावा करेंगे आरक्षण का तो वो आपको देना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आपका बताया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट 10+2
का जो है समकक्ष संबंधित अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास या आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या एनसीएल सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के रिलेटिव है, परिवार से आते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। आवेदन की तिथि मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 25/9 है, और परीक्षा शुल्क जमा करने का लास्ट डेट जो है वो 3/11 है, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5/11/2025 है। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। हाँ, डॉक्यूमेंट में एक चीज़ और छूट गया जो देख लीजिए, जो अगर दिव्यांग होंगे तो दिव्यांग सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको अधिकतम उम्र सीमा में छूट के लिए आपको सरकारी सेवक प्रमाण पत्र या भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित विहित कॉलम में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये थी बिहार एसएससी की ओर से निकाली गई नई वैकेंसी स्टेनो की। तो मैंने आपको टोटल की टोटल जानकारी उपलब्ध करवा दी है। बाकी रही बात लिंक वगैरह की कि ऑनलाइन आवेदन कहाँ से कर सकते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन जो है आप रोजगारबिहार.com से भी कर सकते हैं, या फिर बिहार एसएससी की ऑफिशियल साइट से भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया, देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।